जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.4। इस प्रश्नावली का आज हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है क्या, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करने के लिए जो सर्वसमीका है, तो सबसे पहले प्रश्न की बात करता हूँ। इसमें जो सर्वसमीका लगने वाली है इधर लिख देता हूँ। होता है क्या, वो x प्लस का a सेकेंड ब्रैकेट x प्लस का b आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू में x a इंटू बी। ये हमारा सर्वसमीका होता है। तो इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे पहले प्रश्न के लिए। प्रश्न यहां दिख रहा है। हम सर्वसमीका का प्रयोग कर कैसे पाएंगे, जो चर वाला पद है उसको हम x मानते हैं और जो संख्या लिखा गया उसको a मानेंगे। दूसरे ब्रैकेट में जो चर है वो भी हमारा x ही रहेगा और संख्या वाले को b मानेंगे। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं, आएगा क्या, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इतना इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में एक्स ए इंटू बी। जब ये इतना दिखेगा तो इधर वाला पद हमें लिखना होता है। जब गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, एक्स स्क्वायर यानी पहला वाला हमारा क्या होगा, एक्स प्लस का ए, दूसरा वाला क्या होगा, एक्स प्लस का बी। तो इसमें एक्स ही चल रहा तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ए क्या है 4 प्लस का बी, बी क्या हो जाएगा 10। एक्स लगाओ ए इंटू बी, ए कितना है 4, बी कितना है 10। तो हो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 14, एक्स हो जाएगा 40। यही हमारा आंसर हो गया। इतना सा काम करना है, फॉर्मूले का सेटअप रखना है, आंसर आ जाएगा। इसमें आते हैं, अगर इसको करना होगा तो फिर यही सेम चीज देखने वाले हैं। क्या चल रहा है, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए मतलब यहाँ पे एक्स प्लस 8 चल रहा तो ए का मान 8 हो जाएगा। दूसरे वाले में देख पा रहे एक्स प्लस बी होता तो एक्स माइनस का 10 है, यानी जो बी का मान होगा माइनस का 10 होगा। चिन्ह अगर माइनस का आएगा तो उसको लेना पड़ता, इतना ध्यान रखना है। एक्स प्लस का ए के लिए एक्स प्लस 8 से कंपेयर करा रहे, तुलना करा रहे हैं। एक्स प्लस बी का तो एक्स प्लस बी, तो यहाँ माइनस का 10 आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में एक्स ए इंटू बी। एक्स स्क्वायर, ये चर हमारे पास एक्स है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ए कितना है 8, बी क्या माइनस का 10 अभी बताया, एक्स ए 8 है, बी माइनस का 10 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इन दोनों घटाएंगे तो माइनस का 2x आएगा और 8 दहा में माइनस का 80। इसका ये आंसर बन जाएगा। तीसरा वाला आता है भैया, तीसरे वाले भी इसी फॉर्मूले पे लगाने वाले हैं। x क्या होगा चर, तो यहाँ पे 3x चल रहा है, यानी 3x हमारे पूरा x का काम करेगा। प्लस में a तो 4 हो जाएगा a, दूसरे वाला ब्रैकेट x, तो यहाँ पे 3x वही समझ में आया। प्लस में b चल रहा तो यहाँ पे -5 चल रहा तो b का मान -5 होगा। इतना ध्यान रखना होगा। यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस का बी एक्स ए इंटू बी। ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने, ये वाला फॉर्मूला यहाँ नोट कर लिए। एक्स हमारे पास इसके हिसाब से होना क्या चाहिए, जो चर वाला पद, चर वाला कितना 3x और x का स्क्वायर हो रहा तो 3x का स्क्वायर होगा, प्लस ए क्या होगा, x के प्लस में जो आ रहा है, x के प्लस में क्या आ रहा है 4 तो हो जाएगा 4। तो b क्या होगा -5, दूसरे वाले ब्रैकेट में आ रहा है माइनस का 5 इंटू में x कितना है 3x। यही ध्यान रखना है, गड़बड़ी ना होने पाए। बहुत से बच्चे यहाँ x कर देते हैं, लेकिन x का हमारा देखे कंपेयर तो 3x आ रहा, 3x रखना होगा। a इंटू बी, ए 4 है, b माइनस का 5, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया। इन दोनों करेंगे तो घटाएंगे तो आएगा कितना, माइनस का 1 आएगा और माइनस का 1 गुणा कराएंगे तो माइनस का 1 गुणे में 3x। इन भैया -5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -20। अल्टीमेटली अगर पूरा लिखना चाहें तो 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 20। ये हमारा हो गया तीसरे वाले का आंसर। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिखा क्या, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ पे दूसरी सर्वसमीका का उपयोग करना होगा। वो सर्वसमीका हमारी होती क्या है, a माइनस बी ए प्लस का बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कब, जब हमें सब कुछ सेम दिखेगा, नंबर वंबर सब सेम दिखेगा, बस माइनस और प्लस का अंतर। ध्यान रखना क्या,
यहाँ माइनस चल रहा है, प्लस चल रहा है, बाकी दोनों ब्रैकेट में कुछ अंतर है नहीं, माइनस और प्लस का अंतर है, इतना ध्यान रखना है। तो होगा क्या, हम इस फॉर्मूले का उपयोग करने वाले हैं, पहला वाला ए होगा, दूसरा वाला बी, पहला वाला ए होगा, दूसरा वाला बी, यहाँ प्लस चल रहा है माइनस, फार्मूला लगाओगे खुद ही समझ में आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहला वाला जो होगा ए है तो ए का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दूसरा वाला बी है तो 3/2 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना था। y की पावर 2 के ब्रैकेट ऊपर 2 चल रहा तो पावर के ऊपर अगर पावर ब्रैकेट के साथ रहता तो गुणा हो जाता, 2 दूनी 4 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यही आंसर, इसके लिए आंसर हो जाएगा। इधर आते हैं, क्या होगा, फिर से फार्मूला लगने वाला क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, क्यों, क्योंकि ये पहला वाला a है, दूसरा वाला माइनस का b हो जाएगा, इधर पहला वाला a दूसरा वाला b, तो a माइनस बी ए प्लस बी होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 2x ऑफ होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस लगा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला प्रश्न था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो दोस्तों से शेयर करो जिससे उनका हर एक छोटा छोटा डाउट आपकी तरह उनका भी क्लियर हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।